हेलो हेलो हेलो। चलो आवाज़ दो। आवाज़ दो। हेलो 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 हेलो, अच्छे से आवाज़। फ्रेंड्स, आज जो है टेलीग्राम चैनल तो वो हो रहा है ना, तो टेलीग्राम के ऊपर ये टेलीग्राम डिटेन्ड, यानी टेलीग्राम का जो सीईओ है उसको पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। एक तो अरेस्ट होता है, कोर्ट से छूटोगे, और डिटेन वाले में पूछताछ के लिए बैठा लिया है। तो ट्रू कंटेंट मॉडरेशन, ये मतलब ये बात सही है कि जो टेलीग्राम पे जो कंटेंट आता है उसका मॉडरेशन, मॉडरेशन का मतलब उसमें कोई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वायलेंस या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें ना हो, उसको मॉडरेशन कहते हैं। मॉडरेशन नॉर्मल बना दो उसको, ऐसा ना हो कि लोगों में हिंसा फैल जाए। इज कॉम्प्लेक्स, यानी ये कंटेंट के मॉडरेशन का कार्य है वो बड़ा ही जटिल है, ये बात सही है। और ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है, प्लेटफॉर्म्स कैसे टेलीग्राम एक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म है आर पिंचिंग पेनीज ऑन द जॉब। पिंचिंग पेनीज ऑन द जॉब, यानी इस जॉब पर वो पैसे कम खर्च कर रहे हैं। पिंच माने कम, पेनीज माने पैसे, पैसे कम खर्च कर रहे हैं। पिंचिंग, पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है? चुटकी भर। पिंच माने चुटकी, चुटकी भर सॉल्ट क्या होता है? अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो पिंचिंग मनी का मतलब चुटकी भर पैसा खर्च कर रहे हैं किस पे? कंटेंट मॉडरेशन के जॉब पर। आइए, तो फ्रांस में, यानी फ्रांस देश में डिटेंशन, उनका डिटेंशन हो गया। फ्रांस की सरकार ने हिरासत में ले लिया किसको? टेलीग्राम के फाउंडर एंड सीईओ पावेल दुरो को। और ये जो डिटेंशन है, मतलब हिरासत में लेने का काम है, वो सरप्राइजिंग एडजेक्टिव है, ये पार्टिसिपल बोल सकते हो, सरप्राइज करने वाला है। और हर कोई, देखो एवरीवन और ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर होते हैं, ध्यान रखना। सीम्स माने लगता है कि हर कोई। अब देखो इट सीम्स दैट वाला है रूल, इट सीम्स दैट की जगह टू आ जाता है। जो नए स्टूडेंट है उनको बाद में ये पढ़ाया भी जाएगा, जो पुराने उनको मालूम है इट सीम्स दैट की जगह क्या गया है? टू। तो यह लगता है, अब इसको मैं की बोल रहा हूं, यह लगता है कि नहीं, हर कोई लगता है कि वो क्या है, इस बात से सहमत है। बिलियनियर, जैसे हम लोग करोड़ अरबपति बोलते हैं, अरबपति। टेक ब्रोज, टेक्नोलॉजी के ब्रोज हैं जो भाई लोग हैं, ब्रोज इनफॉर्मल वर्ड है। जो बिलियनियर टेक्नोलॉजी के फील्ड के जो खरबपति लोग, भाई लोग हैं, ब्रोज, यूजुअली अक्सर डोंट गेट ट्रीटेड, वो ट्रीटेड नहीं होते हैं। गेट ट्रीटेड यानी ट्रीटेड नहीं होते, यानी उनके साथ बर्ताव नहीं होता लाइक दिस, इस तरह, क्योंकि वो पैसे वाले दबंग लोग होते हैं, तो उनको कोई हिरासत में नहीं लेता है। इन डेमोक्रेसीज, लोकतांत्रिक देशों के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बड़े जो है, इनका सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ फॉलोअर्स हैं, पैसे हैं इनके पास। नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। द एंग्सी सोशल पॉलिटिकल स्टॉर्म्स स्वर्लिंग अराउंड देम। स्वर्ल का मतलब होता है हवा में ऐसे घूमना। स्वर्ल का मतलब ऐसे ऐसे राउंड शेप में घूमना। तो स्टॉर्म्स माने तूफान, तूफान बादल आता है तो ऐसे ऐसे मंडराता है ना, घुमड़ना, घूमना ऐसे ऐसे हवा में। तो कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामाजिक और राजनीतिक तूफान यानी बवाल अराउंड देम, उन लोगों के आसपास इर्द गिर्द। स्वर्लिंग माने मडराता हुआ, जैसे बादल मडराता गोल गोल ऐसे ऐसे घुमड़ता हुआ। तो कह रहा है कि सोशल मुद्दे को लेकर तूफान और पॉलिटिकल लेकर जो तूफान, स्वर्लिंग माने उनके आसपास मडराता हुआ, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो मैटर द एंग्स्टी माने चिंतित या गुस्से। एंग्स्टी का मतलब जो बहुत जल्दी परेशान हो जाए या बहुत जल्दी चिंतित हो जाए। तो पहला है एंग्स्टी। एंग्स्ट होता है, उसी से बना है एंग्स्टी, बहुत जल्दी परेशान हो जाने
तो वाला, बहुत जल्दी चिंतित हो जाने वाला, या सीधे सामान्य लिखो वरीड, चिंतित, वरीड, चिंतित। नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे का भाव लिख रहा हूं, मीनिंग नहीं लिख रहा हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर। ये इसकी फीलिंग है, मीनिंग नहीं है, ये फीलिंग है, नो मैटर। जब भी हम बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, नो मैटर व्हाट पीपल से। और स्वर्लिंग, स्वर्ल, स्वर्ल, स्वर्लिंग, स्वर्ल का मतलब मंडराना, घूमना, मूव इन सर्किल, मूव इन अ सर्किल। लाइक क्लाउड या विंड, लाइक विंड, विंड होती है ना, ऐसा ऐसी स्वर्ल। चले, डिटेंशन, डिटेन, डिटेन लिख लो, इसी से बना है डिटेंशन, डिटेन। हिरासत में, पुलिस हिरासत में ले लेती है पूछताछ के लिए, हिरासत में लेना, हिरासत में ले लिया है, इसी से बना है डिटेंशन। डिटेन वर्ब है, डिटेंशन नाउन है। हिरासत का मतलब पुलिस थाने में बैठा लेती है यार। चले अब, हो गया ना? चलो, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक देश। द थिंग ऑन विच, वह चीज, द थिंग वह चीज, ऑन विच जिस पर, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच पर, ऑन विच ओपिनियन इज डिवाइडेड, ओपिनियन क्या है, बंटा हुआ है, लोगों का राय बंटा हुआ है, इज डिवाइडेड माने बंटा हुआ है, इज, अब वो बात क्या है, नाउन क्लॉज है, कोई बात है। अब वेदर का मतलब है या कि अथवा नहीं। कल बताया था कि दिस इज अ डेस्टार्डली एक्ट, क्या यह बहुत ही बुरा कार्य है, डिटेंशन। ऑन फ्री स्पीच, बोलने की आजादी पर, क्या यह एक बहुत ही खूंखार हमला है अथवा नहीं है, हमला है अथवा। तो डिवाइडेड माने एक लोग कह रहे हैं है और दूसरे लोग कह रहे हैं नहीं है, तो की के साथ अंत में अथवा नहीं की फीलिंग अपने आप आ जाती है। डेस्टार्डली का मतलब जालिमाना हमला, कातिलाना हमला, कातिलाना हमला सुना होगा, डेस्टार्डली अटैक, कातिलाना हमला या खुखार, खतरनाक भयानक हमला, डेस्टार्डली अटैक। ये डेस्टार्डली यहां पर एडजेक्टिव है, डेस्टार्डली, अटैक माने हमला। तो ये तो हमला हो गया, और ये डेस्टार्डली, कातिलाना हमला, कातिलाना हमला यानी बहुत ही भयानक हमला बोल सकते हो। डेस्टार्डली। फॉलो टेक मुगल, फॉलो करो, टेक, टेक मुगल का मतलब, मुगल हमारे यहां राजा थे ना, बादशाह, तो उसी तरह टेक्नोलॉजी का बादशाह, एम्परर, कौन, इलॉन मस्क, इंसिस्ट, फॉलो, अच्छा सॉरी फॉलो मैं पढ़ दिया, फेलोटेक, फेलोटेक का मतलब इन लोग का साथी जो अभी डिटेन हुआ है उन्हीं के जैसा ये भी है, टेक्नोलॉजी का ही क्या है, वो भी किंग है, टेक्नोलॉजी का किंग है। तो मुगल का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी के फील्ड का राजा है वो। तो फेलो का मतलब साथी, साथी का मतलब उसी फील्ड का वो भी है। तो यहां फेलो का मतलब क्या है, इसी सोशल मीडिया फील्ड का टेक्नोलॉजी किंग इलॉन मस्क, इंसिस्ट माने जोर देकर कहता है, इंसिस्ट माने जोर देकर कहता है, यहां दैट साइलेंट है कि इट इज, मतलब यह डेस्टार्डी हमला है, क्यों नहीं कहेगा भाई। हैंस, इस प्रकार, हिम एक्टिंग फ्री पावल, हैशटैग तो जानते हो, हैशटैग चला रहा है अभियान, सोशल मीडिया पे अभियान चलाने के लिए हैशटैग आता है। फ्री पावल का मतलब पावल को फ्री करो, पुलिस के हिरासत से आजाद करो, ये चला रहा है। एक्सटिंग यानी एक्स पर
एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ट्विटर, उस पे यह एक्स और हिम, अब यहां पर ये हिज होना चाहिए कि ये जिरेंड हो गया ना। अब जब वर्ब जिरेंड हो जाता है तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, पजेसिव डिटरमिनेंट। जिनको नहीं पढ़ा है आएगा, ये 10 दिन में 5 दिन में आएगा। तो उनका, किसका, एलॉन मस्क का एग्जिटिंग फ्री पावल, यानी फ्री पावल का अभियान, सोशल मीडिया पर एक्स पर अभियान चलाना। ये कोई वर्ड नहीं है, एक्स तो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसी में आईएनजी लगा दिया, मतलब उनका अभियान चलाना। बट ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से, फॉर मेनी ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से, द अनप्रेसिडेंटेड, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, अनप्रेसिडेंटेड लाइबिलिटी शील्ड, कवच, इंजॉयड बाई, अब यहां पर विच इज है मेरे भाइयों, आपको कलीप जो 9 to 10 वाले विच इज, देखो ये साइलेंट है, जिसको पैसिव है ये, इंजॉय किया जाता है, किसके द्वारा, बाई सोशल मीडिया जायंट्स। जायंट्स माने बहुत बड़ी कंपनी, बोलो जायंट का मतलब बहुत बड़ी कंपनियों के द्वारा, जिस अनप्रेसिडेंटेड लाइबिलिटी शील्ड को एंजॉय किया जा रहा है। ये किसने बोला था, एज माने जैसा कि, ट्रम्प कॉल्ड इट बैक माने पीछे, इन 2020 में ट्रंप ने कहा था। भाई बहनों, तो ये अनप्रेसिडेंटेड, ये एडिटर कह रहा है या ट्रंप की बात है, ट्रंप की बात है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में कोट किया जाता है। अन माने नहीं, प्री माने पहले, सिडेंटेड माने घटित, अभूतपूर्व, लाइबिलिटी का मतलब कानूनी जिम्मेदारी, और शील्ड माने कवच। यानी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन पर पैसा तो ये कमाते हैं, लेकिन इनके कंटेंट की वजह से सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा बवाल होता है, या किसी पर्सन की प्रिवेसी निजता पे हमला होता है, तो उनके ऊपर कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि उनको कवच मिला है, फ्रीडम, आप बोलने की फ्रीडम, उसका फायदा उठाते हैं, कवच। तो अनप्रेसिडेंटेड लाइबिलिटी शील्ड, अभूतपूर्व, यानी ऐसा कभी नहीं देखा गया। लाइबिलिटी माने कानूनी जिम्मेदारी, और शील्ड माने कवच, यानी कानूनी जिम्मेदारी से उनको क्या मिल गया है, सुरक्षा मिल गई है। अनप्रेसिडेंटेड माने अभूतपूर्व। हैज कम इनटू क्वेश्चन, तो भाई ओवर द इयर्स ये जो अनप्रेसिडेंटेड लाइबिलिटी शील्ड ये सब्जेक्ट है, और यह आ गई है इनटू क्वेश्चन, सवालों के घेरे में आ गई है। वर्ल्ड वाइड माने दुनिया भर में, एडवर्ब है। देयर इज स्टिल माने अभी भी, अभी भी। अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन माने घर्षण होता है ना, तो घर्षण का मतलब एक टसल, टसल का मतलब टकराव, रस्सा कसी, फ्रिक्शन ओवर। हाउ माने, अब ओवर प्रेपोजिशन है मुद्दे पर, फिर नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज हाउ से भी शुरू होता है, दैट से भी होता है, व्हाट से भी, व्हेन से भी, वेयर से भी। कैसे, एग्जैक्टली, कंटेंट मॉडरेशन शुड बी डन, पैसिव है, कैसे किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली माने ठीक किस प्रकार से कंटेंट का मॉडरेशन किया जाना चाहिए। कंटेंट मॉडरेशन का मतलब है जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हो उसमें से वायलेंस या वल्गैरिटी का पार्ट हटाओ, उसको क्या बोलते हैं, कंटेंट का मॉडरेशन। शुड बी डन, पैसिव है, किया जाना चाहिए, ऑन दिस प्लेटफॉर्म, इन प्लेटफॉर्म पर। बट दैट इट्स इसेंशियल, बट दैट इज इसेंशियल, कह रहा लेकिन दैट इज इसेंशियल, ये फिर नाउन क्लॉज है, ये कोई बात है, ये इट की तरह काम कर रहा है कि दैट इज इसेंशियल, यह बात आवश्यक है। इज नाउ द ब्रॉड कंसेंसस, ब्रॉड कंसेंसस का मतलब, कंसेंसस माने सबकी सहमति, ब्रॉड का मतलब विस्तृत सहमति, कंसेंसस का मतलब सभी लोगों का एक मत होना, और ब्रॉड का मतलब काफी ज्यादा लोग उसमें मतलब कंसेंसस का ओपिनियन रखते हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया, भारत में भी शामिल करते हुए, यानी भारत में भी ब्रॉड कंसेंसस है कि क्या होना चाहिए कि दैट इज द इसेंशियल इज नाउ द ब्रॉड कंसेंसस, कि ये बात कंटेंट मॉडरेशन क्या है, आवश्यक है। भाई बहनों,
तो एक तो बहुत अच्छा वर्ड मिल गया कंसेंसस। याद रखना कौन कौन सा वर्ड था, याद दिलाते जाना। एक तो है भाइयों बहनों, लिखो कंसेंसस, सब सर्वसम्मति, सबकी सहमति। कंसेंसस सबकी सहमति, सबकी सहमति हो जाए। अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ। इसको याद भी कर सकते हो, अन माने नहीं, प्री माने पहले, सीडेंटेड माने घटित। और लायबिलिटी बहुत अच्छा वर्ड है। लायबिलिटी का मतलब कानूनी जिम्मेदारी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक लायबिलिटी का मतलब लिख लो, दूसरी मीनिंग बर्डन। लायबिलिटी एक बर्डन को भी बोलते हैं, जैसे कोई आप पर लोन वगैरह है ना, तो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। ब्रॉड माने विस्तृत होता है। चले, चलो भाइयों, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स माने बेशक, बेशक, ऑफ कोर्स बेशक, इंडीड वास्तव में, इंडीड, ऑफ कोर्स बेशक, नो डाउट। दूरो एंड कंपनी, दो सब्जेक्ट है, आर। राइट टू स्ट्रेस, वो सही है, वो सही है। टू स्ट्रेस माने इस बात पर जोर देकर, उन्होंने जो इस बात पे जोर दिया, किस बात पे जोर दिया, फिर नाउन क्लॉज आ रहा है। हाउ माने हाउ इंपॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण, फ्री स्पीच इज टू डेमोक्रेसी। अब यहां पर फॉर की जगह टैक्सी आ रही है, टू। लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण फ्री स्पीच यानी बोलने की आजादी कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को जोर देकर उन्होंने सही किया है। दे आर राइट टू स्ट्रेस, यानी इस बात पर उन्होंने जोर दिया, जो बल दिया, तो इस मामले में वो क्या है, सही है। राइट माने सही, टू स्ट्रेस जोर देकर कहना, जोर देना, ये नाउन क्लॉज है। बट हे मतलब अरे लेकिन सुनिए भाई, व्हाट अबाउट द एल्गोज, व्हाट अबाउट द एल्गोज, एल्गोज के बारे में क्या रहेगा। मोस्ट कंटेंट इज बीइंग स्प्रेड वाया हेवी ड्यूटी मेडिएशन। तो ये एल्गोज जो है, कह रहा है कि एल्गोज के बारे में क्या है भाई, तो एल्गोज किस चीज के लिए कह रहा है, मोस्ट कंटेंट इज बीइंग स्प्रेड। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, अधिकांश कंटेंट को फैलाया जा रहा है, वाया माने के माध्यम से, हेवी ड्यूटी मीडिएशन यानी भारी भरकम, हेवी ड्यूटी बैटरी होती है, हेवी ड्यूटी बैटरी मतलब भारी काम करने वाली बैटरी। तो हेवी ड्यूटी मीडिएशन, मीडिएशन का मतलब माध्यम, मीडिएशन का मतलब बीच में माध्यम। तो हेवी ड्यूटी मीडिएशन के द्वारा ढेर सारा स्प्रेड हो, तो कह रहा है ना कि इसमें जो ये कंटेंट स्प्रेड हो रहा है, इसमें मीडिएशन होता है। मीडिएशन माने किसी का उसमें कोई बीच में आता है, मीडिएशन का मतलब बीच में कोई उसको करता है। तो उसके बारे में क्या रहेगा, तो ये व्हाट अबाउट द एल्गोज। अब एल्गोज किस बारे में कह रहा है, थोड़ा आगे देखते हैं। मीडिएशन माने बीच में मध्यस्थता करना। द ईयू डिजिटल सर्विसेज एक्ट, यूरोपियन यूनियन ने पूरे अपने सभी 25-30 देशों में एक कानून बना दिया है, डिजिटल सर्विसेज एक्ट यूरोपियन यूनियन का है। अब यहां पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि ये विच वाज यहां पर है, विच वाज अडॉप्टेड, ये पैसिव है, जिसको अडॉप्ट किया गया यानी एक कानून के रूप में स्वीकार किया गया इन 2022 2022 में। रिक्वायर्स, रिक्वायर करता है। अब ये सब्जेक्ट है, क्योंकि फ्रांस तो यूरोप में ही है, तो वह जो एक्ट है रिक्वायर करता है। क्या रिक्वायर करता है, रोबस्ट माने स्ट्रॉन्ग कंटेंट मॉडरेशन, स्ट्रॉन्ग कंटेंट मॉडरेशन को रिक्वायर करता है। किस चीज का, ऑफ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया कंपनी, सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया कंपनी है उनके कंटेंट मॉडरेशन
स्ट्रॉन्ग कंटेंट मॉडरेशन को रिक्वायर करता है यू, तो उसी के अंतर्गत जो है उनको अरेस्ट मतलब डिटेन कर लिया है। इट इज नोबडीज केस दैट गार्ड रेल्स फॉर फैक्चुअलिटी आर इजी और सिंपल टू बिल्ड। इट इज नोबडी केस मतलब ये कोई नहीं कह रहा है। इट इज नोबडी केस का भाव क्या है? मीनिंग इसका मत पकड़ो, मीनिंग बोलोगे तो इट माने है, इज माने है, नोबडी माने किसी का केस, ये किसी का केस नहीं है। इसका भाव समझो कि ऐसा कोई नहीं तर्क दे रहा है कि गार्ड रेल्स फॉर फैक्चुअलिटी। गार्ड रेल्स क्या होती है? आप छत के बालकनी पे खड़े होते हैं तो आगे क्या होती है? रेलिंग होती है। रेलिंग होती है कि कोई गिर न जाए, और गार्ड माने सुरक्षा। तो सुरक्षा के लिए जो रेलिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं? गार्ड रेल्स। अब ये किसकी? फैक्चुअलिटी यानी सत्यता, कि कंटेंट कहीं झूठा ना हो, उसको सत्यता के बाहर ना जाने दें, तो क्या है? गार्ड रेल्स है। आर इजी आर सिंपल टू बिल्ड। कह रहा है ये कोई तर्क नहीं दे रहा है कि फैक्चुअलिटी के लिए जो सुरक्षा का जो बंदोबस्त होना चाहिए वह आसान है या सरल है, उसको बिल्ड करना ये कोई नहीं कह रहा है। लेकिन होना तो चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ये कानून है। तो फ्रीडम, अब देखो व्हाट इज इन क्वेश्चन, सवालों में क्या चीज है? ये पूरा नाउन क्लॉज है। जो बात सवालों में है वह बात, इट की तरह नाउन क्लॉज है यार। जो बात सवालों में है, फिर इसके बाद एक फिर नाउन क्लॉज है। जो बात सवालों में है वो बात है कि कैसे सोशल मीडिया जायंट्स, जायंट्स माने बड़ी कंपनियां, कंस्ट्रक्ट टीम्स, वो कैसे टीम का निर्माण करती हैं। क्या करने के लिए? टू सेफगार्ड, सुरक्षित बनाने के लिए। किसको? मतलब सत्य को सुरक्षित बनाने के लिए, और लोगों की सुरक्षा को भी, समाज की सुरक्षा को भी सुरक्षित बनाने के लिए। अब आगे है शेयर कोर मैट्रिक्स। कोर माने सेंट्रल, मैट्रिक्स माने सिस्टम, मैट्रिक्स डेटा विद द पब्लिक, पब्लिक के साथ। एंड के बाद आप जानते हैं कि जो चीज वो होता है, रिपीट होता है, वो क्या हो जाता है? साइलेंट होता है। तो यहां पर एंड ये किसके लिए है? सोशल मीडिया। कि किस तरह ये सोशल मीडिया जायंट्स, ये जायंट्स यहां भी है लेकिन साइलेंट है। इंप्रूव माने इंप्रूव करते। तो अब थोड़ा मीनिंग लिख लें। सबसे पहले क्या लिखें? गार्ड रेल तो समझ गए, रेलिंग होती है सुरक्षा की। सेफ गार्ड माने सुरक्षित बनाना, और क्या है? जायंट्स, जायंट्स माने बड़ी कंपनियां। जायंट्स बड़ी कंपनियां लिखो, जायंट बड़ी कंपनी, अ वेरी बिग कंपनी, अ वेरी बिग कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, जायंट बोलते हैं। सेफ गार्ड सुरक्षित बनाना, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड, सेफ गार्ड माने लिखो प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने का मतलब जानते हो ना? सुरक्षित बनाना। तो नाउन क्लॉज भी आया, विच वाज साइलेंट हो रहा है वो भी आया। नाउन क्लॉज आ रहा है, हाउ सोशल मीडिया जायंट्स प्रोटेक्ट, कुछ था ना ऐसे, कंस्ट्रक्ट टीम्स, टीम्स को कैसे बनाते हैं, टू सेफ गार्ड सेफ्टी और ट्रुथ, सत्य की रक्षा करने के लिए। तो इतना सही बता रहा है। अब आगे देखो, अब एंड के बाद फिर ये है हाउ द सोशल मीडिया जायंट्स, फिर यहां पर है कि किस तरह सोशल मीडिया जायंट ओवर इंप्रूव करते हैं ओवरऑल। ओवरऑल माने कुल मिलाकर, ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी, कुल मिलाकर मोटे तौर पे। ट्रांसपेरेंसी माने पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब कि जो भी सूचना आई है वो कहां से आई है ये भी बताओ। ऑन ऑल दीज फ्रंट्स, फ्रंट्स माने मोर्चे, इन सभी मोर्चों पर, मोर्चे माने चुनौतियां, मोर्चा का मतलब क्या है? चुनौती। इन सभी चुनौतियों पर एक्सपर्ट्स माने विशेष से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहते हैं, क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज, कि
रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्ष, हैव सीन देखा है, हाल के वर्षों ने देखा है, प्लूरल, मोर बैक स्लाइडिंग, बैक स्लाइड माने फिसल के नीचे आना, गिरावट, ब्लैक स्लाइडिंग माने गिरावट, मोर माने तुलना में ज्यादा, देन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस से ज्यादा, ब्लैक स्लाइड माने बैक स्लाइड माने गिरावट को ज्यादा देखा है। यानी ये जो कंपनियां हैं सत्य की रक्षा के लिए टीम कैसे बना रही हैं और समाज की सुरक्षा के लिए टीम का निर्माण कैसे कर रही हैं, इस मोर्चे पर, इस चुनौती पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिछले वर्षों ने ब्लैक स्लाइडिंग, यानी इन कंपनियों ने पैसा तो कमाते गए लेकिन समाज में सत्य और सुरक्षा की को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इनको टीम होने चाहिए। टीम लगाओ, 10,000 20,000 लोगों को लगाओ सोशल मीडिया पे, कंटेंट कोई भी गड़बड़ है उसको छान करके फिल्टर करके उसको फिल्टर लगा के रोके, नहीं करते हैं, पैसा बचाते हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए सब हो रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि डिटेन तो ठीक ही किया भाई। दिस इज इवन एज कंपनीज, कह रहा है कि ऐसा उस समय भी होता है जब कंपनियां वीकन प्रिवेसी प्रोटेक्शन, यानी लोगों के निजता का जो प्रोटेक्शन होती है कानून में, कि किसी के निजता, निजता मतलब निजी जानकारी, बोलो प्रिवेसी माने निजी जानकारी की जो सुरक्षा है उसको भी कमजोर बनाती हैं कंपनियां। क्यों? सोशल मीडिया एक्स या कहीं से भी पकड़ लेती हैं वो जानकारी, और उसको जो है प्रिवेसी माने निजता, पर्सनल जानकारी। टू लेट अलाउ करने के लिए, एआई ट्रेन, टू लेट एआई ट्रेन, तो कह रहा है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलाउ करना, क्या करने के लिए? ट्रेन ऑन यूजर्स डेटा। देखो सबसे बड़ा दुश्मन तो एआई है, यूजर के डेटा को ले लेता है और उस पे उनको ट्रेन कर देते हैं और वो झूठी खबर बनाकर पेश करता है। चैट जीपीटी जो है ढेर सारी जानकारियां झूठी ऐसे ही दे देता है और ऐसा लगेगा कि एकदम सही बोल रहा है। तो सबसे बढ़िया देखो तो कि दिस इज इवन, उस समय में ही, मतलब ये बात उस समय भी है जबकि कंपनियां आज कमजोर कर रही हैं प्रिवेसी प्रोटेक्शंस को। कैसे कर रही हैं? टू लेट एआई, लेट माने अलाउ करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलाउ करके क्या करना? ट्रेन ऑन यूजर्स डेटा, यूजर्स के डेटा पर एआई को ट्रेनिंग पाने के लिए अलाउ करके वो और भी ज्यादा प्रिवेसी प्रोटेक्शन को कमजोर करती है। वीगन माने कमजोर कर। फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया जैसे देशों के लिए, वेर जहां सच कंपनीज आर रिडिकुलसली अंडर स्टाफ्ड, भाई रिडिकुलसली माने हंसी आ रही है, अंडर स्टाफ्ड ये एडजेक्टिव है, यानी जितने स्टाफ चाहिए उससे कम है। सोचता है गरीब है, कौन केयर करता है। यूरोप वाले तो कड़े कानून है, मॉनिटरिंग भी करते हैं। स्टाफ कितने लगाए हो? किसके लिए? कंटेंट मॉडरेशन के लिए, रिपोर्ट भेजो। अब भारत जैसा देश है, यहां कम स्टाफ रखते हैं वो मॉडरेशन के लिए। अंडर स्टाफ टू बिगिन विथ, यानी शुरुआत करने के लिए, यानी शुरुआत में ना कम स्टाफ रखते हैं। फ्रस्ट्रेशन विथ प्लेटफॉर्म्स ओनली ग्रोइंग, फ्रस्ट्रेशन का मतलब लोग एकदम परेशान हो गए हैं। तो इन कंपनियों के साथ लोगों का फ्रस्ट्रेशन सिर्फ बढ़ ही रहा है। उसको कभी कभी कंटिन्यूस को प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है जब बड़ी घटना होती है। विद देयर रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया में, एक तो सोशल मीडिया, एक वास्तविक दुनिया में उनके कान से, वास्तविक दुनिया मतलब किसी का तलाक हो जाता है, किसी के घर आके हमला हो जाता है, और किसी का जो है पर्सनल फोटो तो ऐसे फेंक कर देते हैं, उनका समाज में उनका बेचारे को बहुत ज्यादा वो झेलना पड़ता है। कॉन्सिक्वेंसेस माने दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। फ्रस्ट्रेशन माने कुंठा, हताशा, परेशान हो जाते हैं ना जब एकदम, उसको बोलते हैं हताशा। इवन भी इन दिस जनरल स्लज, स्लज माने कीचड़, कीचड़ कीचड़, इस जनरल कीचड़ में भी द ऑफेंसिवनेस ऑफ टेलीग्राम, जो टेलीग्राम का जो ऑफेंसिवनेस है, यानी लोगों के निजी पर्सनल लाइफ पर जो हमला है, ऑफेंसिवनेस का मतलब लोगों के पर्सनल लाइफ के प्रति जो उसका हमला है,
टेलीग्राम का वो स्टैंड्स आउट, यानी सबसे अलग ही देखने को मिलता है। स्टैंड्स आउट, सबसे अलग देखने को मिलता है। और स्टैंड आउट फीचर यानी यूनिक फीचर इज मैसिव ग्रुप चैट्स, इसमें बहुत बड़ा ग्रुप चैट है, अप टू, लगभग, मैक्सिमम लिमिट के लिए क्या बोलते हैं, अप टू 2 लाख मेंबर्स जुड़ सकते हैं ग्रुप चैट में। अब बताओ भैया, कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन डाल दो, 2 लाख तक तो पहुंचा, फिर वो आगे व्हाट्सएप और उस पर फैलाएंगे। तो बताओ कि ये स्टैंड आउट फीचर है ना, इसका यूनिक फीचर। और स्टैंड आउट ये वर्ब है और ये स्टैंड आउट क्या है, एडजेक्टिव है। तो स्टैंड आउट, अब देखो जो जो वर्ड है, स्टैंड आउट, फ्रस्ट्रेशन, और क्या था, स्लज। लिखो लिखो भाई बहनों, 11वां लिखो, 11। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट माने विशेष, यूनिक पहचान रखना, यूनिक पहचान बनाना, यूनिक पहचान बनाना, अलग पहचान बनाना। फीचर आप जानते ही हो। दूसरा क्या था, स्लज। स्लज का मतलब क्या है बच्चों, कीचड़। अभी कीचड़ ही तो है यार, गंदगी ही तो फैल रही है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है भाई बच्चों दुष्परिणाम, बुरा असर। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस प्लूरल में ही रहता है। इसका क्या होता है, बुरा, क्या बोला, दुष्परिणाम बोलूं या क्या बोलूं, दुष्परिणाम बोल, समझ लोगे, दुष्परिणाम इसका, इसका दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम। स्लज, स्टैंड आउट। ठीक है भाई बच्चों, चलो कंटेंट मॉडरेशन तो समझ गए कि कंटेंट को बहुत वल्गर और हिंसक होने से कम करना। फ्रस्ट्रेशन का मतलब हताशा, कुंठा। 14 फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हताशा, या आदमी एकदम परेशान हो जाता है, जाए 10 बार एग्जाम दिया और 10 ही बार फेल हो गए, तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, हताशा। यानी आप बार बार सोशल मीडिया से एकदम परेशान हो गए। चलो, तो दिस इज, देखना भाइयों, विच, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये विच किसके लिए है, ग्रुप चैट, ग्रुप के लिए। विच हैज रियली लेंट मोमेंटम, हैज लेंट मोमेंटम, उसको जोर टू मिस इंफॉर्मेशन, गलत सूचना, मिस इंफॉर्मेशन माने गलत सूचना को उसने और जोर, गलत सूचना को उसने और ज्यादा गति दे दी है। लेंड माने देना होता है, उधार, उधार क्या, पैसा वगैरह, उसी का थर्ड फॉर्म क्या है, लेंट। और मोमेंटम का मतलब जोर, ताकत। मोमेंटम का मतलब यहां पर क्या है, ताकत। क्या करने के लिए, इन मिस इंफॉर्मेशन के लिए। तो भाइयों लिखो मिस इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी, और यहां लिखो लेंड, फर्स्ट फॉर्म होता है भाइयों, लेंड, लेंट, लेंट होता है, लेंट तो उधार देना होता है, लेकिन यहां पर भाइयों लैंड मोमेंटम, ये समझो, मोमेंटम, फिजिक्स में मोमेंटम होता है फोर्स और मास का, स्पीड और वेलोसिटी और मास का वेट, इसको ये समझो ताकत, और यहां मतलब देना, ताकत दे दिया। मिस इंफॉर्मेशन का मतलब गलत सूचना, गलत प्रचार, गलत सूचना, मिस इंफॉर्मेशन। मिस इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना, गलत सूचना है। चले, चलो, तो कह रहा है कि दिस इज हाउ ग्रूसम कंटेंट, लिखो ग्रूसम कंटेंट फ्रॉम गाजा, मतलब मौत से संबंधित, शॉकिंग, शॉकिंग, ग्रूसम माने शॉकिंग और मौत से संबंधित। ग्रूसम लिखो, ग्रूसम, ग्रूसम लिखो, ग्रूसम, ग्रूसम। आगे क्या है, ग्रूसम, सीन, सीन माने दृश्य, सीन का मतलब क्या है, दृश्य, और ग्रूसम का मतलब भयानक, भयानक का मतलब क्या है कि शॉकिंग, और प्लस रिलेटेड टू डेथ, मौत से संबंधित, ग्रूसम रिलेटेड टू डेथ।
भाई बच्चों सोशल मीडिया पे अक्सर देखते हो रिलेटेड टू डेथ, बच्चों की मौत और ऐसे मासूम बच्चों के सिर कटा हुआ सोशल मीडिया पे डालोगे तो लोग पागल होंगे कि नहीं देखकर। तो ये ग्रूसम का मतलब भयानक, शॉकिंग और रिलेटेड टू डेथ। सीन माने दृश्य, ठीक है भाइयों। तो कह रहा है कि गाजा में ग्रूसम कंटेंट मतलब ऐसे दृश्य या ऐसे लेख जो कि मौत से संबंधित हो, और गाजा में जब इजराइल का हमला हुआ तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए स्प्रेड फैले सिंस अक्टूबर 7 लास्ट पिछले साल 7 अक्टूबर से लेकर आज तक फैले। तो यहां पर होना चाहिए हैज स्प्रेड, फैला है, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं दिस हैज बीन, यह रहा है। कब से? 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक हैज बीन रहा है। इनवैल्यूएबल एट अ टाइम व्हेन अदर सोशल मीडिया कंपनीज टुक अ मोर प्रो। देखो जो गाजा के सपोर्टर हैं वो तो कहते हैं कि ये तो इनवैल्यूएबल मतलब इतना वैल्यूएबल कि उसकी मूल्य नहीं लगाया जा सकता, अमूल्य, आपका अमूल्य समय बोलते हैं ना, इनवैल्यूएबल माने अमूल्य। एट अ टाइम, ऐसे समय पर जब अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो क्या थे? प्रो इजराइल थे, सारे वाले प्रो इजराइल थे। तो जो भी गाजा में इजराइल हमला कर रहा था उसको ज्यादा दिखा नहीं रहे थे। और ये इसने टेलीग्राम पर जो है वो ऐसे ग्रूसम कंटेंट, सर कटा हुआ, ये किया हुआ सब दिखा रहा था। कौन? सोशल मीडिया, ये टेलीग्राम। तो कह रहे हैं कि उसके जो सपोर्टर थे वो कह रहे थे ये तो इनवैल्यूएबल था भाई, बड़ा ही जरूरी था। जबकि दूसरे जो क्या थे? प्रो इजराइल लाइन उन्होंने लिया था। लाइन का मतलब विचारधारा। तो उन्होंने इजराइल के सपोर्ट में लिखते थे दूसरे सोशल मीडिया, इजराइल के अगेंस्ट जो भी था उसको मॉडरेट करके हटा देते थे। लेकिन ऐसे समय पर ये जो कंटेंट था वो क्या रहा है? बड़ा ही अमूल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। अब देखना जरा, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, अलग अलग सरकारें, हैव आल्सो वेड, उन्होंने अपना वजन डाला है, हेवली ऑन दिस, उन्होंने भी उस पर अपना वजन डाला, यानी उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया है। विच इज अ रिमाइंडर, जो कि याद दिलाने वाली घटना है, दैट माने की गिविंग कंट्रोल्स ओवर टू गवर्नमेंट्स, सरकारों को कंट्रोल दे देना, टू डीम माने डिसाइड करने के लिए या कंसीडर करने के लिए। क्या? व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, कौन सा कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है, या डिसाइड करने के लिए सरकारों को कंट्रोल दे देना, ये जिरंड है देना। अब इसका वर्ब ढूंढो, इज माने है, ऑल्सो वेरी हार्मफुल, ये भी बड़ा ही नुकसान करने वाला है। तुम खुद तो देखो यार, इतना सही बता रहा हूं कि विच कह रहा है कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो वेड हेवली ऑन दिस। वेड हेवली का मतलब उन्होंने भी अपनी पूरी सपोर्ट दिया उस पर, उन्होंने भी अपना उसके फेवर किया। विच इज अ रिमाइंडर, जो कि याद दिलाने वाली घटना है, दैट माने की। कंजंक्शन के बाद अब ये सब्जेक्ट क्या है? देना। क्या देना? कंट्रोल ओवर टू गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंटों को नियंत्रण दे देना। क्या करने के लिए? टू डीम, कंसीडर करने के लिए। क्या कंसीडर करेंगे? व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, कौन सा कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल है, इस बात को कंसीडर करने के लिए सरकारों को नियंत्रण देना, यह है सब्जेक्ट। यह भी क्या है? बड़ा ही हार्मफुल है। डिस्कसिंग द डिफिकल्टीज, ये देखो जिरेंड है सब्जेक्ट, डिफिकल्टीज को डिस्कस करना, किसकी? कंटेंट मॉडरेशन की डिफिकल्टी, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहां जिरेंड क्या है? डिस्कसिंग सब्जेक्ट है कि यह डिस्कस करना इज माने वन थिंग, कि कंटेंट मॉडरेशन की जो डिफिकल्टीज हैं उसको डिस्कस करना एक चीज है, और नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स क्वाइट अनदर, और इसके लिए यानी कंटेंट मॉडरेशन के लिए जिम्मेदारी को न लेना एक दूसरी बात है। कह रहा है कि आप बात करो सोशल मीडिया वालों कि भाई जो है
क्या कि ये कंटेंट मॉडरेशन बड़ा ही मुश्किल चीज है। बात करो ठीक है, वो एक बात है करो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ना लेना ये दूसरी बात है। इसलिए तो जो बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो और कहते हो कंटेंट मॉडरेशन बहुत मुश्किल है, वो एक बात है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी ना लेना ये दूसरी बात है। भाइयों बहनों, एक्शन। अब यहां देखो, फिर विचार यहां पर साइलेंट है यार, देखो तो वह एक्शन जिसको लिया जाता है, पैसिव है। एक बार देखो, वह एक्शन जिसको लिया जाता है टू सर्व स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल। एक स्पेसिफिक माने पर्टिकुलर, बिजनेस मॉडल माने तरीका, बिजनेस के तरीके को सर्व करने के लिए, यानी उसको पोषित करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। एक्शन विच आर टेकन, जो एक्शन लिए जाते हैं। ये एक्शन क्या है? सब्जेक्ट है। कैन नॉट कीप, ये एक्शन कैन नॉट कीप इंजॉइंग सेफ हार्बर। ये जो एक्शन है, कीप का मतलब यहां पर कीप ऑन है, जारी नहीं रख सकते। कीप ऑन माने ये एक्शन जारी नहीं रख सकते। क्या करना? इंजॉय करना। क्या इंजॉय करना? सेफ हार्बर पर्क्स। सेफ हार्बर पर्क्स को इंजॉय करना, वो इंजॉय करना वो जारी नहीं रख सकते हैं। तो भाइयों जरा बता देता हूं कि यहां पर लिखो, मीनिंग यहां पर लिखो, यहां पर हार्बर, हार्बर लिखो, सेफ हार्बर लिखो, लिखो सेफ हार्बर, सुरक्षित ठिकाना लिखो भाइयों, सेफ हार्बर लिखो, सेफ हार्बर, सुरक्षित ठिकाना लिखो, सुरक्षित ठिकाना। अरे छिपने का जगह, सुरक्षित ठिकाना, ठिकाना क्या होता है? छिपने की जगह। आतंकवादी हमला करके पाकिस्तान में चले जाते हैं तो क्या है? सेफ हार्बर है। तो कह रहा है कि एक्शन टू सर्विस, अपने बिजनेस मॉडल का फायदा देने के लिए जो पर्टिकुलर एक्शन लेती हैं कंपनियां, वो कैन नॉट कीप ऑन, कीप ऑन माने जारी रखना। इंजॉइंग जिरेंड है, इंजॉय करना। किसको इंजॉय करना? सेफ हार्बर पर्क्स, पर्क्स माने सुविधाएं, कि इनको ये जो है सुरक्षित ठिकाना, मतलब ये बचने का उपाय हो गया है। एंड दैट टू, वह भी, दैट टू माने वह भी, इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। तो फ्री स्पीच के आजादी पर जो सुरक्षित ठिकाने की सुविधा, पर्क्स माने सुविधा है, इस सुविधा को इंजॉय करना वो जारी नहीं रख सकते हैं। कौन? एक्शंस विच आर टेकन, यानी ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई ऐसे एक्शन लेती हैं कंपनियां जिससे कंटेंट मॉडरेशन नहीं होता और उनका बिजनेस तो फैलता है लेकिन उसमें समाज का नुकसान होता है। तो आजादी के नाम पर वो इंजॉय नहीं कर सकते सुरक्षित ठिकाने की सुविधा। पर्क्स माने सुविधा है। यहां पर द बेटर एंजल्स, बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर, हमारे स्वभाव के अंदर बेटर एंजल्स, एंजल क्या होते हैं? परी। तो एंजल अच्छे शब्दों में यूज किया जाता है कि हमारे भीतर का देवता, हमारे भीतर का देवता। बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर आर बेटर सर्व्ड, उनको बेहतर ढंग से सर्व किया जाता है बाय स्ट्रॉन्गर कंटेंट मॉडरेशन टीम्स एंड पॉलिसीज। और ज्यादा स्ट्रांग कंटेंट मॉडरेशन की टीम रखो और वैसी पॉलिसीज रखो। यही आज का टॉपिक है भाइयों बहनों। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट तो हो ही गया है। चलो ये इसका क्या है बताओ? एनालिटिकल बोले ना या क्रिटिकल बोले? क्रिटिकल बोल रहे हैं। वो ये कह रहा है कि कंटेंट मॉडरेशन बेहतर होना चाहिए। एनालिटिकल लिखो, वो किसी एक की आलोचना नहीं कर रहा। एनालिटिकल है कि भाई वो एनालिसिस करके बता रहा है कि इसमें कंटेंट मॉडरेशन अच्छे से होना चाहिए। कुछ हद तक अगर मान लो एनालिटिकल नहीं दिया है, क्रिटिकल दिया है, तो सोशल मीडिया कंपनियों की क्या कर रहा है? आलोचना। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगर ठीक है ना, अगर दोनों दिया हो तो ये 2 स्टार और ये 3 स्टार। चलो भाइयों अब मीनिंग, चलिए सेफ हार्बर, सुरक्षित ठिकाना, बचने का, खास तौर से आतंकवादी या बुरे कार्य से।
ग्रूसम सीन, भयानक और शॉकिंग। लैंड लेंट लेंट, तो लैंड मोमेंटम, ताकत देना। फ्रस्ट्रेशन, हताशा या कुंठा। कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम। स्लज, कीचड़। स्टैंड आउट, यूनिक पहचान रखना। सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट करना। चलो भाई बनो, जायंट, अ वेरी बिग कंपनी ऑर्गेनाइज। लाइबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन भी होता है। अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं हुआ। कंसेंसस, सबकी सहमति, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। डेस्टार्डली अटैक, भयानक हमला। डिटेन माने हिरासत में ले लेना, पूछताछ के लिए। स्वर्ल का मतलब मुंह भी नहीं, जैसे बादल या हवाएं घूमती हैं। नो मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। एंग्स्टी माने वरीड, चिंतित। दैट्स इट फॉर टुडे। रोज आते रहिए प्लीज। अभी आता हूँ, 8 बजे क्लास लगेगी। अब मौसम सही हो गया, अब गैप मत करो। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न्यूज़पेपर पढ़ो, बिना इसके कोई फायदा नहीं है। अब इसमें इन्फिनिटिव है, जेरेंड है, विच आर, विच इज। जो नए बच्चे हैं उनको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको बोला ना 5% से शुरू करो आप। जो लोग को पढ़ चुके हैं इन्फिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल, विच पढ़ चुके हैं, दैट क्लॉज, नाउन क्लॉज, उनको बहुत मजा आ रहा होगा कि हाँ यार ये तो पढ़े थे, विच इज साइलेंट है, विच वाज साइलेंट है, ये हाउ से, व्हाट से, दैट से नाउन क्लॉज बन रहा है, इट का काम कर रहा है, ये सब। थैंक यू।